हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के चैनल पे। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट की सीरीज, राइट, जहां पे अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या कैसे फायदा होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, राइट। यहां पे शुरुआत करेंगे आज। हमारा ये पहला सेशन होगा जहां पे एफडी, आरडी, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे। कितना फायदा किसमें होता है, डबल कैसे होता है, सुना है ना 21 दिन में पैसे डबल, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ हम समझेंगे इस सीजन में, इस पूरे आपके सेशन में, राइट। और दोस्तों, यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले काम करो, चैनल को एक्सप्लोर करो, वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो और लाइव सेक्शन में जाके देखो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ यार आपके लिए चैनल बना है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जॉब की तलाश में हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करो, ज्वाइन करो, क्योंकि हमारा एक्सिस बैंक की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। उस एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी के लिए हम आपको एक 5 दिन का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, राइट। उस कोर्स का, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन आप हो जाएंगे एंड देन आप एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी को भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। एक आम इंसान अपनी फाइनेंशियल गोल, इनकम और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चूज कर सकता है। आज इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और आम इंसान के लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में आज समझते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के ना जो टाइप्स होते हैं दोस्तों, पहला अगर मैं इन्वेस्टमेंट की टाइप्स की बात करूं, वो होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। क्या? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। एक होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इसमें आता है एफडी, आरडी। एफडी क्या? एफडी आरडी सुना होगा। एफडी पता ही है, बैंक में पैसा जमा करने का, फिक्स्ड करने पर इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और वो जो आप जमा करते हो पैसा, एक बल्क पैसा होता है, वो आप जमा करते हो। आरडी का मतलब हर महीने रेकरिंग, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, टुकड़ों में पैसा देना, हर महीना छोटा छोटा रकम, छोटा छोटा अमाउंट जो आप पे करते हो और उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो होता है रेकरिंग डिपॉजिट। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, आज हम इस सेशन में समझेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ही समझने वाले हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जिसमें एफडी, आरडी और गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड को समझना, सरकार के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड जिनमें रिस्क कम होता है। देखो यार, ये तीनों चीज ना फिक्स्ड होती है, इसमें रेट फिक्स्ड होता है। इसमें ना फिक्स एफडी हो गया, आरडी हो गया और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। दोस्तों, इन तीनों में, ये तीन क्या है? ये तीन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें इनकम, एक्चुअली जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। एफडी की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट से शुरुआत करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। एफडी का नाम कैसे होता है, लाइक एफडी का काम कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है? फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, राइट। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने 10,000 रुपये मुझे इसको फिक्स करना है, तो मैंने क्या किया? 2 साल के लिए 10,000 रुपीज़ मैंने फिक्स कर दिया। 2 साल के लिए 10,000 रुपीज़ फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यही होता है ओवरऑल, इसमें हम फिक्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इस पर बैंक आपको एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट दे रहा है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से बताया हुआ, पहले से पता है कि हाँ भाई, इसमें 10,000 रुपये मैं 2 साल के लगा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 6% मिलेगा, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे रिटर्न क्या मिलने वाला है। एफडी का जो इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग या सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर कैलकुलेट होता है, समझना। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पहला जो है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 2 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये डिपेंड करता है बैंक के टर्म्स पे, डिपेंड करेगा, राइट। अब समझते हैं एफडी का जो कैलकुलेशन होता है वो 2 तरह से होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, चलो समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट में अगर इसका कैलकुलेशन हो रहा है, फिर समझना दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट को जो इंटरेस्ट मिलता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट एकदम सिंपल सा हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। आइए समझते हैं कब लगता है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जरिए कैसे चार्जेस होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है।
सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या होता है ना, जब कब लगता है ये, बेसिकली यूजुअली तब लगता है जब फिक्स्ड डिपॉजिट का जो टेन्योर है वो 1 साल से कम हो। क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट का जो टेन्योर है, जो समय है, वो 1 साल से कम होता है। 1 साल से कम अगर होता है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कई बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे बता रहा था कि 1 साल से कम अगर आपका टेन्योर है फिक्स्ड डिपॉजिट का तो वो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। कई बैंक्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग का जो ड्यूरेशन है वो छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कब लगता है? तो जाहिर सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ज्यादातर 1 साल से ज्यादा टेन्योर है तो फिक्स डिपॉजिट पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा। लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उसमें कंपाउंड बेसिस पर होता है चार्जेस, राइट, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कंपाउंड होता है, राइट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कंपाउंड होता है। ज्यादा ड्यूरेशन के जो एफडीज होते हैं उसमें कंपाउंडिंग का इंपैक्ट होता है, जो इन्वेस्टर के को अच्छा रिटर्न का सिग्निफिकेंट है, अच्छा रिटर्न देता है अगर आपका टेन्योर बहुत लंबा है तो। ठीक है, एक चीज यहां पे समझते हैं, एफडी के बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। एफडी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिट्स, एफडी के बेनिफिट्स समझ लेते हैं क्या क्या होता है एफडी के बेनिफिट्स। तो एफडी के बेनिफिट्स, रिस्क फ्री, पैसा सिक्योर होता है। पहला है रिस्क फ्री, पैसा सिक्योर होता है। दूसरा है एश्योर्ड रिटर्न, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा है लिक्विडिटी, प्रीमैच्योर मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन होता है। पेनल्टी लग सकता है लेकिन आपको जो मैच्योर है, अगर आपने 2 साल के लिए फिक्स किया है, 2 साल से पहले आप निकाल रहे हो तो आप निकाल सकते हो, चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। कुछ एफडीज है जैसे 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी होते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स से आप उसमें एग्जेम्प्ट कर सकते हो टैक्स अपना। ठीक है, ये होता है आपका एफडी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये एफडी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। आरडी का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेकरिंग डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स का बड़ा रिटर्न। आरडी का काम कैसे होता है देख लेते हैं। इसमें आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए, राइट। बैंक हर महीना आपको आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और ये मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिटर्न दोनों करता है। इसका हम एक बार बेनिफिट समझ लेते हैं। मंथली डिपॉजिट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ाता है, राइट। एश्योर्ड रिटर्न्स इसमें है क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, इसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक आप के ड्यूरेशन पे जा सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया आपका यहाँ पे आरडी और एफडी। ऑलराइट, सो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? अभी हमने आरडी एफडी आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड समझ लेते हैं, काफी लोगों को नहीं पता होता। सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट है ये। गवर्नमेंट बॉन्ड का काम कैसे होता है चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो सरकार इशू करती है फंड रेज करने के लिए। समझिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है, सरकार इशू करती है। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके बॉन्ड्स हैं, यहां पे पब्लिक है, राइट। तो पब्लिक को जैसे हम एफडी लेते हैं, एफडी वैसे ही ये पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक को यहाँ पे बॉन्ड लेना है तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिया, राइट। वो होता है आपका बॉन्ड। आप इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और सरकार आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कूपन कहते हैं। जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कूपन कहते हैं, राइट। तो बॉन्ड पे आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको जो सरकार है वो पे करती है रेगुलर इंटरवल पर, राइट। ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? टाइप्स गवर्नमेंट बॉन्ड समझ लेना। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितने तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला है टी बिल्स, सुना होगा टी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स सुना होगा। शॉर्ट टर्म बॉन्ड जैसे मैच्योरिटी हो गया या फिर कोई मैच्योरिटी के लिए, जिसमें कह सकते हैं कि 1 साल तक का ये बॉन्ड होता है, राइट। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा, वो हो गया। तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है दोस्तों। गोल्ड में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन, ये आपके क्या हो गए, अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो ये लो रिस्क है क्योंकि सरकार की तरफ से इशू किया जाता है, राइट। और इसमें पहले से ही आपका क्या है, फिक्स रिटर्न है। इंटरेस्ट जो है, कूपन कहते हैं, इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स होता है। ये टैक्स फ्री ऑप्शन है। कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, राइट। मतलब टैक्स फ्री होता है, कुछ बॉन्ड जो होते हैं उसमें टैक्स लगता है। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये हो गए, इन पे टैक्स लगेगा।
तो कुछ पे एग्जाम्पशन मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें टैक्स फ्री होता है, कुछ पे लग जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, स्टेबल और इन्फ्लेशन बीइंग रिटर्न मिलते हैं इसमें, राइट। अब समझते हैं दोस्तों, आपने ये तीनों समझ लिया, आरडी, एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड समझ लिया। आप समझते हैं कि भाई कैसे डबल किया जाए पैसा। सुना है ना 21 दिन में पैसे डबल, तो ये कैसे किया जाए। अब 21 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, डबल करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कहते हैं इसको। रूल ऑफ 72 क्या होता है, चलिए इसको ध्यान से समझेंगे। टाइम को डबल करने का इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए एफडी है, एक एफडी है, राइट, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, ठीक है। एफडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो बताओ कब तक डबल होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, इसका डबल होने का फॉर्मूला है, आपको 72 को क्या करो, आप 72 को आप 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और 72 को क्या करो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 12, यानी कि 12 साल में ये पैसा डबल होगा, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि जितना रिटर्न परसेंटेज है उस रिटर्न परसेंटेज को 72 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वही आपका पर्टिकुलर समय होगा जितने टाइम में आपका ये डबल होता है पैसा। इन्वेस्ट अर्ली, अर्ली इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज लो ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। और हमेशा याद रखना, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपका आरडी, एफडी या कोई बॉन्ड्स ही क्यों ना हो। एफडी, आरडी और बॉन्ड का कॉम्बिनेशन बना के सेफ और स्टेबल रिटर्न इंश्योर कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा एक वीडियो थी, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट का। ये पार्ट 1 था हमारा दोस्तों। हमारा पार्ट 2 अब कल आएगा, जहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, और पैसे कैसे डबल करें उसका समझ लो। ये होता है कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए, आपको अगर लगता है कहीं सुनते हो कि भाई 1 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, तो वो सब नहीं होता ऐसे। यहाँ पे कंपाउंडिंग लगता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो आप इसका नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए वीडियो, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो नीचे लिंक्स दे रखा है, राइट। हमारे पास एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी आई है, वो लिंक पे आप क्लिक करिए और अपने आप को थोड़ा सा स्किल्ड बनाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।